नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो चलचित्र है, इसका विषय सभी को भाता है। लोग वैसे आपको कह सकते हैं कि अरे नहीं, अब कुछ ऐसा मन में भाव नहीं है, पर सत्य ये है, हम सभी को जो एक विषय समान रूप से भाता है वो है आकर्षण। ये आकर्षण उम्र के साथ में, हमारी आयु के अलग अलग पड़ावों के साथ में अलग अलग वस्तुओं, विषयों, व्यक्तियों के लिए हो सकता है, परंतु आकर्षण का मोह होता ही है। हम आकर्षित होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे प्रति भी आकर्षण हो। अब ये आकर्षण धन हो सकता है, व्यक्ति का हो सकता है, पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति। आकर्षण पद का होता है, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, इन सब का आकर्षण होता है। और हम अध्यात्म की बात करें तो वहां पर भी आकर्षण होता है। हम देवता को अपनी ओर आकर्षित करने का मन में संकल्प करते हैं। हमारे पास में ऐसी सिद्धियां आ जाएं, ये भी आकर्षण का ही मोह है। तो आकर्षण जो है, ये एक मूलभूत स्वभाव है मानव का। अब बात यह आती है कि इसका सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन? कैसे हम वस्तु, विषय, व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करें। अब यहां पर पहले मैं आपको 3 कथाएं सुनाता हूं, फिर हम बात करेंगे सौंदर्य लहरी के इस अद्भुत मंत्र की, जिस के बारे में आज का हमारा ये पूरा चलचित्र है। और फिर हम बात करेंगे विस्तार से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो मेरा आप सभी से यही विनम्र अनुरोध है कि आप इस चलचित्र को अंत तक देखिएगा। मेरा विश्वास है कि आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अब यहां पर हम सबसे पहली बात करते हैं उस कथा की जो आप सभी को पता है, तो इसे मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगा। कथा है समुद्र मंथन की, अमृत के बाहर आने की, जहां पर देवता और दानव पहली बार एक साथ होकर के कोई कार्य कर रहे थे। और इसका आगे क्या होता है हमें पता ही है। जब अमृत बाहर आ जाता है तो फिर चूंकि जो दानव हैं वे अधिक शक्तिशाली होते हैं, वे अमृत का कलश लेकर के स्वयं भाग निकलते हैं। फिर भगवान विष्णु आते हैं मोहिनी अवतार लेकर। अब यहां तक की कथा हम सभी को पता है। इसके बाद कुछ और भी होता है जो कम लोगों को पता है। मैं इस कम लोगों को पता होने वाले भाग पर थोड़ी सी देर में आता हूं। दूसरी कथा आपको मैं बताता हूं। जो दूसरी कथा है ये भी जुड़ी है मोहिनी अवतार के साथ, परंतु इसका थोड़ा सा जो नैरेटिव है वो अलग है। त्रिपुरा जो सुर थे, यानी असुर जो थे, जिनके 3 पुरियां थी अलग अलग स्तरों पर, उनका अंत करके भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं। उनके तांडव से संपूर्ण असुर समाज में हाहाकार मच जाता है। उन्हें लगता है कि उनका तो अब समूल नाश ही हो जाएगा। तब ऐसे में कुछ दानव, जी हां, कुछ असुर, कुछ दानव भगवान विष्णु की शरण में आते हैं और वे उन्हें से विनती करते हैं कि आप भगवान शिव को रोकें ताकि हम में से कोई तो बच सके, नहीं तो हमारा तो पूरा समूल नाश ही हो जाएगा। कोई दानव, कोई असुर कहलाने वाला ही नहीं बचेगा। तब ऐसे में अब भगवान शिव का तांडव कौन रोक सकता है भला? भगवान विष्णु इसी दुविधा में होते हैं कि क्या करें। तब नारद मुनि आकर के भगवान विष्णु को केवल याद दिलाते हैं, केवल ध्यान दिलाते हैं कि आपको किसकी शरण लेनी चाहिए ऐसे कठिन समय पर।
तो फिर भगवान विष्णु उनकी आराधना करते हैं। और फिर ये कहानी पहले वाली कहानी से मिल जाती है। यदि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो 2 मिनट की और बात है, मैं आपको बता दूंगा कि क्या बात हो रही है। फिर एक तीसरी कथा आती है मनमथ की, यानी ये कि मनमथ अर्थात कामदेव, ये 5 तीर छोड़ते हैं भगवान शिव पर, जिससे कि उनकी आंखें खुले, वे माता पार्वती की तपस्या को देख सकें और फिर इससे उनका एक पुत्र हो। परंतु भगवान शिव जो हैं ये तो कुपित हो जाते हैं, मनमथ को ही यानी कामदेव को ये भस्म कर देते हैं। फिर आगे जो होता है वो भी जुड़ा हुआ है पहले की 2 कथाओं के साथ। आइए अब चलते हैं पहली कथा पर। पहली कथा में भगवान विष्णु लेते हैं मोहिनी रूप, पर फिर जो असुरों के साथ में भगवान विष्णु करते हैं वो तो ठीक है, हम सबको पता है, परंतु आगे चल करके भगवान शिव स्वयं मोहिनी रूप पर मोहित हो जाते हैं। इसकी कुछ अलग अलग कथाएं हैं कि एक कथा में आता है कि एक असुर था भस्मासुर, उससे बचने के लिए भगवान शिव भगवान विष्णु को बुलाते हैं, भगवान विष्णु मोहिनी रूप लेते हैं। फिर बाद में मोहिनी रूप पर भगवान शिव मोहित हो जाते हैं। जो दूसरी कथा मैंने आपको बताई जिसमें दानव असुर जो हैं भगवान विष्णु की शरण में आते हैं, तब भगवान विष्णु जो हैं ये मोहिनी रूप पुनः लेते हैं और मोहिनी रूप को लेकर के भगवान शिव को भी ये अपनी प्रति मोहित कर लेते हैं। और जो तीसरा जो भाग है, जो तीसरी कथा है जो बात करता है मनमथ की, इसमें भी मनमथ की जो पत्नी है रति, ये देवी के शरण में जाती हैं और देवी जो है ये मनमथ को पुनर्जीवित करती है। इन तीनों कथाओं में जो एक कॉमन पॉइंट है, वो जो बिंदु है जो तीनों कथाओं को जोड़ता है, वो है कि भगवान विष्णु को जो मोहिनी स्वरूप प्राप्त हुआ, नारद मुनि ने भगवान विष्णु को जिनकी आराधना करने के लिए कहा, जिससे कि भगवान विष्णु को मोहिनी रूप प्राप्त हुआ, वो शक्ति जो है, वो परम आराध्या जो है, आराध्य भगवान विष्णु के जो आराध्या मानी जाती है, वो स्वयं भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी ही है। वही है परांबा जिनकी शरण में स्वयं भगवान विष्णु पहुंचे और उन्हीं की शक्ति से भगवान विष्णु को ऐसा रूप प्राप्त हुआ कि भगवान शिव जो तांडव में थे वे भी आकर्षित हो जाते हैं, क्षोभ उनके मन में उत्पन्न हो जाता है। अब यहां पर एक रहस्य यह आता है कि जो तीसरी कथा है मनमथ की, उसमें भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी ने मनमथ को पुनर्जीवित क्यों किया? क्या भगवान शिव का जो प्रकोप, जो कोप था, उससे मां ललिता परिचित नहीं थी? क्या ये एक प्रकार से महादेव की इच्छा का अनादर है? बात यह आती है कि शिव और शक्ति से ही ब्रह्मांड चलता है, सभी कुछ शिव और शक्ति की इच्छा से ही बनते। शिव जो हैं ये परमेश्वर है, इनकी ही इच्छा से भगवती सृजन करती हैं इस ब्रह्मांड का। तो यानी महादेव जो हैं ये स्वयं काम है, क्योंकि इच्छा हुई है, स्वयं काम है। और इनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो कार्यरत हैं वो
भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी है। इनके बिना शिव की इच्छा जो है वो केवल इच्छा ही रह जाती है। अब आगे चल करके भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी जो है ये कामदेव यानी शिव के ही अंश मान सकते हैं आप। काम मनमथ उनकी सहायता से ब्रह्मांड को रचती है। काम नहीं होंगे तो सृष्टि बढ़ेगी नहीं। जो लीला है वो लीला को करने वाले यानी लीला में भाग लेने वाले कोई होंगे ही नहीं। तो भगवती को काम की आवश्यकता है। जब शिव के ही प्रकोप से काम भस्म हो जाते हैं तब अपनी सृष्टि को चलायमान रखने के लिए भगवती, चूंकि ये इच्छा शिव की ही है कि सृजन हो, तो शिव की इच्छा की पूर्ति के लिए काम को मनमत को पुनर्जीवित करती है। बड़ा रहस्य है। मोहिनी का जो रूप है भगवान विष्णु का, वो भी आप देखेंगे वो भी बैलेंस के लिए ही है। संतुलन, धर्म पट्टिका होता है सृष्टि का संतुलन। सभी पापी जन समूल नाश उनका नहीं हो सकता है। सब समय केवल साधु जन ही नहीं इस ब्रह्मांड में विचर सकते हैं। बैलेंस की आवश्यकता है, तभी तो लीला होगी। कोई एक विलन होगा तभी तो हीरो होगा। हीरो के होने में विलन का होना आवश्यक है। यही लीला है और यही आपके सौंदर्य लहरी का जो 5वां मंत्र है, श्लोक है, उसी के बारे में दर्शाता है। अब इसको हम समझते हैं, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ये मंत्र, ये सुंदर सा मंत्र जो कि सर्वलोक वशीकरणार्थम इस कारण से है, यानी संपूर्ण लोक को जो वशीकरण कर सकता है वो केवल भगवती परांबा है। महादेव के तांडव को भी जो क्षोभ में डाल दे वो परा अंबा भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी है। और ये मंत्र उन्हीं के ही इस रूप के बारे में है। पहले देखते हैं कि मंत्र क्या है। हरिस्त्वामाराध्य प्रणत जन सौभाग्य जननम पुरा नारी भूत्वा पुररिपुम अपि क्षोभम अनयत स्मरः अपि त्वाम नत्वा रति नयन लेहये वपुषा मुनिना मुनिना मप्यन्तः प्रभवति ही मोहाय महदाम। अब इसका अर्थ क्या हुआ। हरि तु त्वाम आराध्य, अर्थात हरि यानी भगवान विष्णु, तू यानी इन्होंने तो त्वाम अर्थात आपकी आराध्य आराधना करके, यानी भगवान विष्णु स्वयं भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी की आराधना करते हैं। तंत्र में विष्णु पंचदशी मंत्र भी आता है जो कि 6 कूटों वाला है। एक होता है पंचदशी मंत्र, ये भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का मंत्र है, इसमें 3 कूट आते हैं। परंतु एक और मंत्र है विष्णु पंचदशी मंत्र, इसमें 6 कूट आते हैं। कहा जाता है कि भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी ने स्वयं भगवान विष्णु को इस मंत्र में दीक्षा दी थी। देवी का ही एक मंत्र है वैष्णवी मंत्र, इसके ऋषि स्वयं भगवान विष्णु हैं। यानी कि हर तरफ से ये बात समझ में आती है कि भगवान विष्णु भगवती के आराधना करते हैं। आगे आता है प्रणत जन सौभाग्य जननीम, यानी कि शरणागत भक्तों को सौभाग्य देने वाली हे मां। पुरा प्राचीन काल में, ये हम कथा से समझ गए होंगे कि बात जो हो रही है वो
समुद्र मंथन की हो रही है। नारी भूतवा यानी स्त्री का रूप धारण करके, पुर रिपुम अपि त्रिपुरों के शत्रु भगवान शिव को भी। अब यहां पर हम समुद्र मंथन की बात कर सकते हैं। यहां पर पूरा जो आया है प्राचीन काल, इसको हम त्रिपुरासुरों का जो अंत भगवान शिव कर रहे थे उनसे भी जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि यहां पर भगवान शिव के लिए जो शब्द बताया गया है वो है पुर रिपुम यानी त्रिपुरों के शत्रु। क्षोभम अनयत, क्षोभ अर्थात आकर्षण की स्थिति में ले आए, अर्थात ये कि भगवान विष्णु आप ही की आराधना करके, हे भक्तों को सौभाग्य देने वाली मां, पुराने समय में भगवान विष्णु ने ही आपकी कृपा से स्त्री का रूप धारण करके त्रिपुरों के शत्रु को भी आकर्षित कर दिया था। स्मरः अपि, स्मर अर्थात कामदेव, अपि अर्थात भी, कामदेव ने भी त्वाम नत्वा आपको नमन करके, रति नयन लहयेन अर्थात अपनी पत्नी रति के नेत्रों द्वारा रस पूर्वक देखने योग्य, अर्थात इतना सुंदर उन्होंने शरीर धारण कर लिया था आप ही को नमन करके। वपुषा यानी सुंदर शरीर के साथ, मुनि नाम अप्यंतः यानी कि बड़े बड़े मुनियों योगियों के मन के भीतर भी प्रभवती, वे सफल हो जाते हैं, उनमें सामर्थ्य आ जाता है कि वे बड़े बड़े मुनियों योगियों के मन को भी वश में कर ले। ही अर्थात निश्चय ही, क्योंकि मोहाय, मोह को जन्म देने में, महताम जो अपने इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। इसका अर्थ यह हो गया कि कामदेव जो हैं, जो मोह को जन्म देते हैं, वे आप ही की कृपा से ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त कर लेते हैं जिससे कि जो स्वयं रति हैं वे भी उन्हें रस पूर्वक देखती हैं। और यही कामदेव अपनी पत्नी के साथ बड़े बड़े मुनियों के मन में भी, वे मुनि जो वैसे तो वो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, परंतु इनके एक तीर से वश में हो जाते हैं आकर्षण के, काम के, मोह के। तो अब हम यहां पर देख सकते हैं कि जो पहले की कथाएं थी जो मैंने बताई थी वो किस प्रकार से यहां पर इस मंत्र के साथ में जुड़ी हुई है। सर्व लोक वशीकरणार्थम। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। देखिए, सौंदर्य लहरी हो गया है, ललिता सहस्रनाम हो गया है, कोई भी स्तोत्र हो गया है, कोई भी मंत्र हो गया है, सभी आपके भीतर आकर्षण उत्पन्न करते हैं। यदि आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा तो फिर जो दैवीय शक्तियां हैं वो आपकी ओर आएंगी। परंतु जब हम बात करते हैं भौतिक जगत की, तब यहां पर बात कुछ अलग नहीं हो जाती है। भौतिक विषय, वस्तु, व्यक्तियों को आकर्षित करने का भी जो मंत्र है वो आध्यात्म के मंत्र के साथ में ही जुड़ा हुआ है। सुनकर के आप बोलेंगे अरे यार ये क्या बोल दिया, परंतु जब आप इसे करने पर आएंगे, सोचने पर आएंगे, तब आपको लगेगा बात अक्षरशः सत्य है, क्योंकि यही शास्त्रों का भी वाक्य है। पूर्ण समर्पण, परंतु विषय, वस्तु, व्यक्ति के प्रति नहीं, कदापि नहीं। यानी भौतिक जगत में जो व्यक्ति आपको चाहिए कि आकर्षित हो, वो विषय चाहिए कि आकर्षित हो, वो वस्तु चाहिए कि आकर्षित हो, तो उसके प्रति आपकी आसक्ति नहीं हो, आपका मोह नहीं हो, आप उसके प्रति इस प्रकार से उसके पीछे पड़ जाएं, ऐसा नहीं हो। ये इसका रूल है। वैसा ही आपको अध्यात्म में उन्नति चाहिए,
शक्तियां चाहिए, सिद्धियां चाहिए, दर्शन चाहिए, तब ये चाहने से नहीं होगा, समर्पण से होगा। कहां पर? दोनों स्थानों में, दोनों ही जगहों पर समर्पण स्वयं को करना है, नियति को स्वयं को करना है, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण। कर्तव्य वही है जो कि धर्म को दिखाता है, जो धर्म के पथ पर चलता है, और धर्म केवल परा अंबा है। स्वयं को समर्पित करें भगवती के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, देवता के प्रति। जब आप समर्पित कर देंगे स्वयं को, तो फिर आप देखेंगे कि आपने जो एक व्हील होता है, वो जो एक आवरण होता है, वो हटा ही दिया है। माया का आवरण, मोह का आवरण, जो दैविक ऊर्जाएं हैं वे आपके भीतर समा जाएंगी। जो व्यक्ति, जो विषय, जो वस्तु है, आप जितना उन पर ध्यान देंगे वो आपसे उतना ही दूर जाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान अब बाह्य हो रहा है, बाहर की ओर हो रहा है। ध्यान जब स्वयं पर होता है, स्वयं की उन्नति पर होता है, प्रगति पर होता है, स्वयं के कार्य के पालन में होता है, स्वयं के कार्य के पूर्ण करने में होता है, तब बाहरी जो कुछ होता है वो ही आपकी ओर आकर्षित होता है। ये सत्य है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि आप वस्तु, विषय, व्यक्ति, उनके प्रति आसक्ति नहीं दिखाएं, अपना कार्य करते रहें। सभी व्यक्ति, सभी विषय, सभी वस्तु आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। अर्थात ये कि अगर आपको धन कमाना है, तो धन कमाने के लिए केवल धन पर ही ध्यान जाएगा, तो फिर कार्य कैसे होगा? आप रुपए को जोड़ते रहेंगे तो जो आपका कार्य है, जो काम करना है आपको, वो आप तल्लीनता से नहीं कर पाएंगे, उसमें आप माहिर नहीं हो पाएंगे, उसमें आप कौशल नहीं जुटा पाएंगे। जब कौशल ही नहीं होगा, जब आप उसके अंदर एक्सीलेंस नहीं लेकर के आएंगे, तब धन आपके प्रति कैसे आएगा? क्योंकि देखिए, धन जो है वो तो लिमिटेड है ना। हाँ, आरबीआई, आपका जो सेंट्रल बैंक है, वो क्रिएट कर सकता है, मगर धन इस संसार में लिमिटेड है। कोई और आपको धन दे, वो नौकरी में या फिर बिजनेस में, क्यों दे? वो तभी देगा जब आप उसे कुछ देंगे, और आप उसे क्या देंगे? डिलाइट। डिलाइट का अर्थ हो गया है, उसे आप खुशी देंगे, उसे आप सेटिस्फैक्शन देंगे अपने काम के माध्यम से, अपने कार्य के माध्यम से। पर ये कब हो पाएगा? जब आपका ध्यान आपके कार्य पर होगा, ना कि इसके धन पर। थोड़ा सोच करके देखिएगा, बात अक्षरशः सत्य है। ऐसा ही अध्यात्म में भी होता है। तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आप ध्यान दीजिए, भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी को आप नमन करते रहिए, पूर्ण समर्पण का भाव भीतर से लेकर के आइए। आशा करता हूं कि आपको ये चलचित्र सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। यदि ऐसा है तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस चलचित्र को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट मिलने वहां से पेटीएम, जीपे आदि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।